अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। भविष्य दर्पण के आज के एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में आखिर क्या होने वाला है। राजनीतिक परिस्थितियां निरंतर परिवर्तित हो रही हैं। जब से बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूटा है और नीतीश कुमार ने बिहार में आरजेडी के साथ मिलकर के सरकार बनाई है, तब से विपक्ष के तीसरे मोर्चे के रूप में आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री प्रत्याशी के तौर पर नीतीश कुमार का नाम भी सामने आने लगा है। तमाम विपक्षी दलों को ये लगने लगा है कि यदि वे सभी मिल गए तो पीएम मोदी को बड़ी चुनौती दी जा सकती है। ऐसे में बहुत सारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के सामने कोई बड़ी चुनौती खड़ी होने जा रही है। तो चलिए आज करते हैं इसी पर विश्लेषण। ज्योतिषीय परिवर्तन की दृष्टि से 17 जनवरी 2023 का समय भारतीय राजनीतिक परिदृश्य को देखकर अत्यंत महत्वपूर्ण लग रहा है, क्योंकि स्वतंत्र भारत की वृषभ लग्न की कुंडली में तीसरे घर में विराजमान चंद्रमा की महादशा में पंचमेश बुध की अंतरदशा चल रही है। यदि गोचर में नवम भाव को देखें तो उसमें मकर राशि में चल रहे शनिदेव भारत में धर्म और सामाजिक विषयों की राजनीति में सत्ताधारी दल एनडीए को लाभान्वित करते हुए दिख रहे हैं। किंतु 17 जनवरी 2023 को जब गोचर के शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तब स्वतंत्र भारत की कुंडली में कर्क राशि के चंद्रमा से अष्टम भाव में आ जाएंगे और ये समय भारतीय राजनीति में एक बड़े परिवर्तन के संकेत दे रहा है। यदि मेदिनी ज्योतिष के अनुसार भी देखें तो चंद्रमा को देश की जनता की मनोस्थिति या फिर कहें कि जनभावनाओं का प्रतिनिधि माना जाता है। ऐसा होता आया है कि जब किसी देश की कुंडली में स्थित चंद्रमा से जब गोचर में शनि चौथे, आठवें या 12वें घर में आते हैं, तब तब जनता के सरोकार के विषय और जनभावनाएं परिवर्तित होने लगती हैं। अब यदि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कुंडली को देखें तो इसमें मिथुन लग्न उदित हो रहा है। पिछले 8 वर्ष के दौरान केंद्र में सत्ताधारी दल बीजेपी की कुंडली में अप्रैल 2018 से छठे घर में बैठे नीच के चंद्रमा की दशा चल रही है। यही कारण है कि पार्टी ने एक ओर तो बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, दूसरी ओर उसे स्वर्गीय सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, मनोहर पारिकर और अनंत कुमार जैसे बड़े नेताओं को भी खोना पड़ा है। चंद्रमा बीजेपी की कुंडली में दूसरे घर का स्वामी होकर धन एवं मारक भावों का फल दे रहा है। वर्तमान में जुलाई 2022 से शनि की अंतर्दशा बीजेपी की कुंडली में चल रही है, जो फरवरी 2024 तक चलेगी। शनि बीजेपी की कुंडली में अष्टम और नवम भाव का स्वामी होकर अपने शत्रु सूर्य की राशि सिंह में राहु, गुरु और मंगल के साथ युति होकर वक्री अवस्था में बैठा है, जो कि पार्टी के बड़े नेताओं के साथ कुछ आकस्मिक अशुभ घटनाओं की ओर भी संकेत कर रहा है। इसके साथ ही बीजेपी की चंद्र राशि वृश्चिक से चतुर्थ भाव में गोचर के शनि कुंभ में आकर अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को सफलता तो दिलाएंगे, लेकिन ये सफलता सरल नहीं होगी। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तथा तेलंगाना जैसे बड़े राज्यों में होने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव से भारत की राजनीतिक परिदृश्य में परिवर्तन होने की संभावना दिख रही है और इसी के पश्चात 2024 के लोकसभा चुनाव अत्यंत रोचक होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसी वर्ष मार्च माह में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 राज्यों में बड़ी विजय प्राप्त कर विपक्षी गठबंधन को एक तगड़ी चुनौती दी है, जिससे विपक्षी दल चारों खाने चित हो गए। जून में ही बीजेपी ने महाराष्ट्र में भी महाविकास अघाड़ी सरकार को गिराकर वहां भी अपनी सरकार बना ली। यहां तक कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में भी बीजेपी ने बड़ा दांव चला और विपक्ष मुंह देखता रह गया। तो एक प्रकार से देखें तो 2023-24 के दौरान सत्ता परिवर्तन के संकेत तो मिल रहे हैं, किंतु ये परिवर्तन सत्ता में होगा या फिर सत्ता के माध्यम से पूरे भारत देश में होगा, ये देखने के लिए हमें करनी होगी वर्ष 2024 तक की प्रतीक्षा। अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि पीएम मोदी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, राहुल गांधी एवं ममता बनर्जी की कुंडली क्या कहती है। क्या इनकी कुंडली में प्रधानमंत्री बनने के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं? ये सारे विश्लेषण करेंगे हम अपने अगले एपिसोड में। तब तक बने रहें हमारे साथ और देखते रहें समय से पूर्व समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए अखंड मंथन।